हेलो गाइस, तो अभी चुनाव होने वाले हैं तो आप सभी लोगों को भी एक ऐसा फॉर्म दिया गया होगा जिसमें कि भारतीय निर्वाचन आयोग का फॉर्म है और इसमें आपको अपनी डिटेल्स भरनी है जिससे कि आप बाद में वोट दे पाओगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस वोट को किस तरीके से हम भर सकते हैं। तो इस वोट को भरने के लिए हमें ये चीज़ दिखना है कि यहाँ पे दो तरीके से हम फॉर्म को भरना है। अगर आपका 2004 के बाद का जन्म है या फिर 2004 में आपका जन्म है तो आपको इस साइड फॉर्म के भरना है। और अगर आपके 2004 से पहले का जन्म है यानी 1987 ये, तो आपको अपने आगे वाली साइड को फॉर्म भरना है। तो चलो अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो यहाँ पे जैसे कि नाम लिख पूछा गया है, बट आपको अपना नाम नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे अपने पापा का नाम लिखना है। तो वैसे तो ये जो फॉर्म है वो मेरा ही है, बट मैं इसमें सारी जो डिटेल है वो करेक्ट नहीं डाल रहा हूँ, इसमें उल्टा सुल्टा डिटेल मैं इसमें डाल रहा हूँ। तो आपको वहाँ पे नाम की जगह अपने पापा का नाम डालना है। तो उसके बाद हमें पूछा गया है EPIS नंबर, जो कि हमें यहाँ ऊपर मतदाता डिटेल्स के सामने ही हमें दिख जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे कि देख ही सकते हो, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है हमारा EPIS नंबर, जिसमें कि ये W से स्टार्ट हो रहा है। तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना और इसको सेम टू सेम ऐसे ही हमें यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हमें रिश्तेदार का नाम पूछा गया है। तो रिश्तेदार के नाम पे हमें यहाँ पे अपने दादा का नाम लिखना है। तो जो भी आपका दादा का नाम है आप वो भर दीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पे जो नाम भर रहा हूँ वो ओमानंद भर रहा हूँ। तो इसी तरीके से आपको भी भरना है। उसके बाद आपको संबंध पूछा गया है। तो संबंध में आपको अपने जो ऊपर लिखा हुआ है अपने पापा का, तो आपको लिखना है वो आपके पिता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पिता लिख के छोड़ देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको ज़िला पूछा गया है तो आपको ज़िला लिख देना है। फिर राज्य पूछा गया है तो आपको राज्य लिखना है। और AC आपको पूछा गया है, जैसे कि हमारा AC जो था वो बीरोखाल था, तो मैंने यहाँ पे बीरोखाल लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको भी अपना फॉर्म फिलअप कर देना है। एक और चीज़ मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ, आपको अपने राज्य के सामने उत्तराखंड नहीं लिखना है, वहाँ पे आपको उत्तरांचल लिखना है अगर आप उत्तराखंड से हो तो। तो अभी आप नीचे देख सकते हो, हमें यहाँ पे AC संख्या, आपका भाग और क्रम पूछा गया है। तो क्रम तो आपको बेसिकली ऊपर भी दिखाई दे रहा होगा, जो ऊपर लिखा है आप उसको भी लिख सकते हो। लेकिन जो भाग संख्या है और जो यहाँ पे AC नंबर है, ये आपको जो वोटर लिस्ट में कितने नंबर पे आपका नाम है, ये चीज़ आपको वहीं से पता चल पाएगी। और इसको आप गलत फील मत करना। अगर आपको कन्फर्म पता हो कि आपको क्या यहाँ पे क्या डालना है तभी आप इसको डालना, वरना आप इसको छोड़ सकते हो। जब भी आप फॉर्म जमा करने के लिए जाओगे तो आप वहाँ पे इसको पूछ के लिख सकते हो। बाकी यहाँ पे जो 213 है, ये आप देख सकते हो कि मेरे को ऊपर जहाँ पे मतदाता का नाम था उसके ही बगल में मेरे को क्रम संख्या दी गई थी। उसके बाद अब हमें यहाँ पे जो कॉलम दिए गए हैं वो जन्म तिथि के लिए दिए गए हैं, जो कि आपको इस साइड पता चल रहा होगा कि यहाँ पे हमसे क्या चीज़ पूछा गई है। तो यहाँ पे मैंने अपनी जन्म तिथि लिख दी है। उसके बाद आपको आधार कार्ड संख्या पूछी जाएगी, तो आपको अपना आधार कार्ड नंबर इसमें डालना है। उसके बाद आपको नंबर पूछा गया है, तो वहाँ पे आपको अपना नंबर डाल देना है, जो भी आपका नंबर हो। तो आपको अपना नंबर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आप देखोगे हमें पूछा गया है पिता या अभिभावक का नाम। तो यहाँ पे आपको अपने पापा का नाम लिख देना है सिंपली। तो जैसे कि मैंने ऊपर यहाँ पे श्री बासवानंद लिखा था, तो यहाँ पे भी मैं श्री बासवानंद करके छोड़ दूँगा। उसके बाद हमें इसमें दूसरी चीज़ में पूछा गया है कि अपने अभिभावक का EPIC नंबर देना है हमें। तो जैसे कि हमारा जो EPIC नंबर था वो हमने यहाँ पे मतदाता के बारे में जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे से हमने इसको लिया था। तो इसी तरीके से आपके पापा का भी जो होगा उस पे वहाँ पे लिखा होगा, आप उसको यहाँ पे लिख सकते हो। बट अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर उपलब्ध हो तभी आप डालें। तो जैसे कि अभी मेरे पास नहीं है तो मैं इसको खाली खाली डेस्क करके छोड़ दे रहा हूँ। उसके बाद आपको आपकी माँ का नाम पूछा गया है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, रैंडमली हम लिख देते हैं रमा देवी लिख देते हैं। तो रमा देवी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा।
उसके बाद आपको यहाँ पे दोबारा से उनका EPIC नंबर पूछा गया है, जिसमें कि अगर आपको नहीं पता है तो आपको फिर से यहाँ पे डल करके छोड़ देना है। फिर हम नीचे की अगर 2 कॉलम की बात करें तो उसमें अगर आप शादीशुदा हो तो आपको पूछा गया है कि आपको पत्नी का क्या नाम है। तो आपको अपनी पत्नी का नाम कुछ भी लिख देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे नॉर्मली लिख देता हूँ, राधा देवी मान लेते हैं। फिर उनका EPSC नंबर होगा, वो आपको लिख देना है। अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब शादी नहीं हुई, तो आप उसको छोड़ सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने छोड़ रखा है। फिर नीचे आपको एक साइन का ऑप्शन दिखेगा, जहाँ पे आप खुद भी साइन कर सकते हो या फिर आसपास कोई और भी आपकी जगह साइन कर सकता है। तो इस तरीके से ये जो फॉर्म है वो टोटली फिलअप हो चुका है। बस ऊपर जो आपको एक फ़ोटो का ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आपको अपनी एक फ़ोटो चिपका देनी है, और नीचे आपको जो बायो के हस्ताक्षर है वहाँ पे आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है, क्योंकि वो जो भी आपका फॉर्म जमा करेगा वहाँ पे उसके साइन होने हैं, तो आप वहाँ पे कोई भी छेड़खानी ना करें। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम 2004 से पहले का जिनका जन्म है उनका फॉर्म किस तरीके से भरना है, इस बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक ज़रूर से कर देना।